नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का शहर चैनल में। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और एक नया प्रदेश बताने वाला हूँ। इससे पहले हम लोगों ने केरल के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये डायग्राम बना हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश का। एक आपका फिजिकल मैप है, एक आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैंने छोटा बनाया है क्योंकि आपको ज़्यादातर जो चीज़ें समझनी होती है वो फिजिकल मैप में ज़्यादा समझनी होती हैं, वहाँ ज़्यादा कठिन होता है समझना, क्योंकि चीज़ें हमको आसानी से उपलब्ध नहीं होती वो चीज़ें। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि आप बाउंड्री लाइन वगैरह जान जाते हैं, ज़िले कौन कौन से हैं जान जाते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन आप फिजिकल मैप में क्योंकि बहुत चीज़ें जो होती हैं मिक्सअप होती हैं, नहीं जान पाते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहले तो हल्का सा देख लेते हैं पॉलिटिकल मैप जो हमारा देख लेंगे। तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश छोटा सा मैंने बना लिया है साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इसके डिस्ट्रिक्ट वगैरह हैं वो देखिए, चंबा हो गया, किलोंग हो गया, किन्नौर हो गया, कुल्लू देखिए, शिमला आप सुनते हो शिमला नीचे है, ये है सिरमौर है, सोलन है, मंडी है, मंडी यहाँ पर, फिर देखिए ऊना है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, ठीक है। तो ये सभी इसके ज़िले हैं। अब इसका जो फिजिकल मैप देखेंगे आप तो देखेंगे ये पूरी बाउंड्री है इसकी। यहाँ पर इसमें देखिए मैंने नदियों का भी डायग्राम बना दिया है यहाँ पर। जैसे ये देख रहे हैं मानसरोवर राक्षस ताल से ये आपका नदी निकल रही है। तो मानसरोवर तिब्बत से ये होती हुई नदी देखिए ये निकल रही है और ये ऐसे होते हुए आ रही है, देखेंगे ऐसे होते हुए आ रही है। और ये यहाँ पर भाखड़ा बांध है, ठीक है। और इसके पीछे गोविंद सागर जलाशय है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गोविंद सागर जलाशय और ये भाखड़ा बांध, और फिर ये आके पंजाब में, इधर आके पंजाब है दोस्तों, और पंजाब में आपको ये नांगल बांध देखने को मिल जाएगा आपका, ठीक है। इसके ऊपर चलेंगे तो आपको एक नदी और दिखेगी यहाँ पर ये, और इसका नाम है ब्यास नदी, ठीक है दोस्तों। तो ब्यास नदी जो है आपकी देखिए ब्यास कुंड से निकल रही है, जो कि कुल्लू घाटी से होकर जा रही है, ठीक है। और जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे ब्यास नदी को चल रहे हैं इसको लेकर, और आगे एक पोंग डैम मिलेगा, ठीक है। पोंग डैम के पीछे तो आपको मिलेगा एक जलाशय जिसका नाम है महाराणा प्रताप जलाशय, ठीक है। तो पोंग डैम और उसके पीछे बना हुआ है महाराणा प्रताप जलाशय, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किस पे है दोस्तों? ब्यास नदी पर है, ठीक। फिर इसके ऊपर चलते हैं, आपको एक नदी मिलेगी रावी नदी। रावी नदी जो है देखेंगे ब्यास कुंड है, उसके नज़दीक रोहतांग दर्रा पड़ता है आपका। तो रोहतांग दर्रे से आपका रावी नदी निकल रही है यहाँ पर, और इस तरह से आपको रावी नदी आपने देख ली। और इसके ऊपर साइड में जाएंगे ऊपर तो एक चिनाब नदी दिख रही है। चिनाब नदी देखेंगे यहाँ पर स्पीति घाटी है, यहाँ पर देखिए होकर जा रही है यहाँ से, और यहीं पर आपका बड़ा लाचला है, बड़ा लाचला के पास से चिनाब नदी निकल रही है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर सरचू है, सरचू नामक स्थान से आपका ये जास्कर नदी निकल रही है यहाँ से, ठीक है। और सरचू के नीचे ये आपका महान हिमालय है। हम जो जान रहे हैं कि जो पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश है वो हिमालय की गोद में है, ठीक है। तो उसमें महान हिमालय आपको देखने को मिलेगा, मध्य हिमालय और शिवालिक। शिवालिक श्रेणी देखिए सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ लीजिए। शिवालिक जो इसकी बाउंड्री लाइन देख रहे हैं आप, तो बिल्कुल उसी के नज़दीक ही शिवालिक है। और सबसे ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं महान हिमालय है, बीच में ये देखेंगे आपको पंजाब हिमालय देखने को मिलेगा। देखिए पंजाब हिमालय है, हिमाचल प्रदेश में पंजाब हिमालय आपको देखने को मिल रहा है। यहीं देखेंगे महान हिमालय, तो यहाँ पर यहाँ देखेंगे स्पीति घाटी बनी हुई मिल रही होगी आपको। मैप देखना बहुत ज़रूरी है, मैप देख के मैप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी का यही मंत्र ही है कि आप मैप ज़रूर पढ़ें। बिना मैप के ज्योग्राफी अधूरी है, क्योंकि अधूरी क्या, आप ज्योग्राफी में कोई कमाल नहीं कर सकते हैं बिना मैप के, बिल्कुल भी। अगर मैप के बारे में जानकारी आपको नहीं है, जब तक आप मैप के बारे में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी स्टेट पढ़ते हैं, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं, मैप जरूर पढ़ें। बिना मैप का कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, याद भी नहीं होंगी, मेमोराइज भी नहीं होंगी, और भूल जाएंगे आप, और आपके लिए कठिन ही होता जाएगा और बोरियत महसूस होगी आपको। फिर देखेंगे यहाँ पर शिवालिक, शिवालिक के ऊपर देखेंगे मासूरी श्रेणी है आपको दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरे इसके फिजिकल मैप में क्या क्या चीज़ें हैं आपने सभी चीज़ें इसके अंदर देख लिया। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए लाहौल घाटी भी है, बिल्कुल कहाँ पर है? पंजाब हिमालय के जस्ट नीचे
आपको लाहौल घाटी भी देखने को मिलेगी। शिवालिक श्रेणी के ऊपर आपको धौलाधार श्रेणी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये तो फिजिकल मैप है। अब फिजिकल मैप ने आपने देख लिया, नदियाँ देख ली, पोजीशन देख ली, कहाँ पर कौन सी चीज़ है। ठीक है, नाम के साथ चीज़ें आप समझ गए मैप में। इस मैप को बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम लोग इसकी क्या और विशेषताएं हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें हमको जाननी चाहिए, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, वो सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोग, या मैं अगर डिस्क्राइब कर दूं, 1948 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। या देखिएगा, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। इसमें 30 रियासतें थीं, 30 रियासतें इसमें शामिल कर ली गई थी और कुल मिला के इसको यूटी बनाया गया है 1948 में दोस्तों। उसके बाद 1971 में दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, इसको दर्जा दिया जाता है किसका, राज्य का। तो पहले तो हिमाचल प्रदेश यूटी होता है, बाद में राज्य बन जाता है। कब, 1971 में, 1971 में। और जब 1971 में इसको राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो कुछ ज़िले जो पंजाब के होते हैं दोस्तों, पंजाब के कुछ ज़िले इसके अंदर शामिल कर लिए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप भारत के अंदर सब कुछ पढ़ रहे हैं, भारत के बारे में, उसके पॉलिटिकल मैप के बारे में, चाहे वो स्टेट हो, चाहे पूरा का पूरा इंडिया हो, और चाहे उसके प्रदेश का जो फिजिकल मैप है उसके बारे में ज़रूर जानें। परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, अब देखेंगे जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सदस्य के हैं 68 हैं, लोकसभा सीटें यानी लोकसभा सदस्य जो है 4 हैं, और राज्यसभा सदस्य जो है 2 की 3 हैं। याद रखिएगा इसको। अब और चीज़ देखते हैं डिटेल में कि हिमाचल प्रदेश में खज्जर जगह है। ठीक है, वहाँ पर खज्जर नाम की झील भी है और पर्यटन स्थल है। क्योंकि झील है तो बहुत ही अच्छा दृश्य भी होगा वहाँ का। उसे हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। और ये है कहाँ दोस्तों, तो समझ लीजिए, आपका ये फिजिकल मैप है, ये देख लीजिए यहाँ पर है, मेरी उंगली जहाँ पर है। ठीक है, यानी कि ये अगर पॉलिटिकल मैप में देखें तो चंबा में जो है खज्जर नामक झील है, खंजर नामक जगह है, और वहीं पर उसको बोला जाता है हिमाचल प्रदेश का स्विट्ज़रलैंड। तो इसका मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है ये खज्जर। आ सकता है परीक्षा में, किस ज़िले में, चंबा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें कि कुछ और जो जगह हैं जो कि घूमने लायक हैं, वहाँ के पर्यटन स्थल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि कुल्लू हो गया, कांगड़ा हो गया, शिमला हो गया, डलहौजी हो गया, धर्मशाला हो गया। ठीक है, इसमें से कुछ ज़िले हैं, पूरे उसको आपको जानना है। कांगड़ा देखते हैं, कांगड़ा के बारे में जान लें। कांगड़ा आप देख लें, कांगड़ा की पोजीशन देख लें आप लोग, कांगड़ा कहाँ है। तो कांगड़ा देखिए कुल्लू के पश्चिम में है, चंबा के नीचे है, हमीरपुर के और ऊना के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कांगड़ा, ये कांगड़ा की पोजीशन। ठीक है, यानी कांगड़ा कहीं यहाँ कहीं है, मतलब कि रावी और क्या नाम है आपका, रावी नदी के आसपास, ब्यास नदी के आसपास का क्षेत्र ये है आपका। ठीक है ना, कांगड़ा। ठीक है, इसकी पोजीशन जो है, जैसा कि मैंने बताया, अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि ब्यास नदी के आसपास है, और शिवालिक देखिए यहाँ नीचे, ये देखिए शिवालिक श्रेणियाँ हैं दोस्तों, और शिवालिक श्रेणी के ऊपर मैंने क्या बताया, धौलाधार श्रेणी है। तो जब मैं इसको बता रहा हूँ कांगड़ा यहाँ, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या है, धौलाधार और शिवालिक के मध्य कहीं यहाँ पड़ेगा। शिवालिक श्रेणी लंबी चौड़ी होगी और यहाँ पर कहीं पर है, तो इसके बीच में जगह, कोई जगह है यहाँ पर, कोई ज़िला। ठीक है, जैसे कांगड़ा बनाया गया है, तो ये वहाँ पर इसकी पोजीशन है कांगड़ा। ठीक है, दूसरी देखिए चंद्रताल झील जो है, ये हिमाचल प्रदेश में इसको नम भूमि घोषित किया गया है। तो यह देखिएगा। नेक्स्ट धर्मशाला की पोजीशन क्या है दोस्तों, ये धौलाधार श्रेणी पर ही है, यानी शिवालिक के ऊपर धौलाधार श्रेणी है, और वहीं पर अब क्या है, धर्मशाला है। और ये जो धर्मशाला स्थान जो है दोस्तों, ये दलाई लामा का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो दलाई लामा का ये निवास स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसी धर्मशाला में ही
आप लोग जाते भी होंगे घूमने के लिए। धर्मशाला बहुत फेमस है, हिमाचल प्रदेश का पर्यटन स्थल। ज्वाला देवी का मंदिर है और वहीं पर धर्मशाला में ही गर्म जल के स्रोत भी पाए जाते हैं, भूतापीय ऊर्जा के लिए जो जाने जाते हैं। ठीक है ना, जहाँ से गर्म जल के स्रोत देखने को मिलते हैं। फिर देखिए पार्वती घाटी। पार्वती घाटी आ सकता है मिलाने के लिए। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा के स्रोत कहाँ कहाँ हैं, तो एक तो आपने धर्मशाला पढ़ लिया। दूसरा देखेंगे भूतापीय ऊर्जा के लिए आपका पार्वती घाटी भी है, तो यह देखिएगा पार्वती घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। फिर देखेंगे सोलन। सोलन देखिए एक ज़िला है आपका, यहाँ पर मंडी के नीचे देखेंगे और सिरमौर के ऊपर, तो सोलन आपको एक ज़िला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सोलन जो है ये क्या है, यहाँ पर उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, यह देखिएगा हिमाचल प्रदेश में। पांगी घाटी दोस्तों, पांगी घाटी कहाँ है दोस्तों, तो ये चंबा में ही पांगी घाटी है। चंबा में ही दोस्तों क्या है, पांगी घाटी। क्यों फेमस है, यहाँ पर सौर ऊर्जा का केंद्र बनाया गया है। चंबा पर एक सौर ऊर्जा का केंद्र, मतलब कि सौर प्लांट लगाया गया है बहुत बड़ा वहाँ पर। ठीक है, तो वो पांगी घाटी में है। कहाँ पर है, चंबा में, याद रखिएगा। सांगला घाटी दोस्तों, सांगला घाटी जो है एक बसपा नदी बहती है, आधा सापा बसपा नदी से ये पूरा का पूरा क्या सांगला घाटी घिरी हुई है। तो जो कि बासपा नदी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बासपा घाटी की संज्ञा भी दी जाती है सांगला घाटी को। और ये आपका क्षेत्र पड़ेगा इस जगह पे दोस्तों, मतलब कि हाँ ये लगभग किन्नौर में पड़ेगा दोस्तों। तो किन्नौर में आपको सांगला घाटी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं मनाली घाटी, बहुत ही फेमस घाटी है, मनाली घूमने की जगह है। ठीक है, मनाली घाटी भी भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है। ठीक है, और मनाली घाटी कहाँ है, तो कुल्लू मनाली। आप लोग सुनते हो कुल्लू मनाली, जब भी बोलते हो तो कुल्लू मनाली बोलते हैं आप लोग। ठीक है, वही मनाली घाटी, तो कुल्लू क्यों बोलते हैं, कुल्लू क्योंकि ज़िला है, तो कुल्लू में ही क्या है आपके मनाली घाटी है। तो कुल्लू कहाँ पर है, ये देखिए आप बिल्कुल मिडिल में, मिडिल ज़िला है पूरा हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो कुल्लू घाटी या मनाली घाटी, कुल्लू मनाली हम लोग बोलते हैं, तो कुल्लू में ही है, तो इसको याद रख सकते हैं आप आसानी से। लाहौल स्पीति घाटी दोस्तों, ठीक है, तो लाहौल स्पीति घाटी कहाँ पर है, देखिए आप मैंने बनाया भी है। महान हिमालय के नीचे आपको स्पीति घाटी को देखने को मिलेगा। यहीं पर देखिए आपका जैसे आपका पंजाब हिमालय, उसके नीचे आपको लाहौल घाटी देखने को मिल रही है। तो लाहौल स्पीति घाटी आपको कहाँ देखने को मिला, इसे समझ सकते हैं। तो लाहौल स्पीति घाटी पीर पंजाल एवं वृद्ध हिमालय के मध्य में दोस्तों, देखिए है कि नहीं है यहाँ पर लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, देखिए महान हिमालय है कि नहीं है, तो वहीं पर पीर पंजाल घाटी भी है आपका। मणिकर्ण, बहुत ही कई बार परीक्षा में पीसीएस में आईएएस में पूछा जा चुका है। मणिकर्ण में आपके ये गर्म जल के स्रोत भी पाए गए हैं और ये भूतापीय ऊर्जा के लिए विख्यात है। और ये है कहाँ दोस्तों, तो मणिकर्ण है कुल्लू में। तो याद रखिएगा कुल्लू में मणिकर्ण है। ठीक है, फिर उसके बाद है शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा वृद्ध हिमालय में पड़ता है। शिवकिला दर्रा कहाँ पड़ेगा, वृद्ध हिमालय। ठीक है, महान हिमालय। और ये किस पोजीशन पे है, तो जास्कर है, जास्कर श्रेणी में पड़ता है। तो शिवकिला दर्रा जास्कर श्रेणी के पास, और ये ज़िला कौन सा का पड़ेगा, तो किन्नौर पड़ेगा दोस्तों। तो किन्नौर देख लीजिए आप, ये किन्नौर। और इस तरह से पूरी ये बेल्ट कैसी है, महान हिमालय की है। ये पूरी कैसी है, महान हिमालय है ये। ठीक है, मतलब कि किन्नौर में महान हिमालय का प्रवेश है और वहीं पर शिवकिला दर्रा स्थित है। तो वृद्ध हिमालय से जुड़ा हुआ है ये शिवकिला दर्रा, याद देखिएगा। अब आते हैं कुल्लू घाटी। तो कुल्लू मनाली कुल्लू घाटी, जाहिर सी बात है कुल्लू में ही होगा। कुल्लू घाटी की पोजीशन जानेंगे तो धौलाधार श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य पाए जाते हैं दोस्तों। तो शिवालिक श्रेणी आप देख रहे हैं ना, शिवालिक श्रेणी के ऊपर मैंने क्या बताया था आपको, धौलाधार श्रेणी, और इसके ऊपर होगा पीर पंजाल श्रेणी। यहीं पर क्या मिलेगा दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद नीचे की तरफ की धौलाधार श्रेणी, फिर देखेंगे शिवालिक श्रेणी, उसी के बीच में आपको कुल्लू घाटी देखने को मिलता है। और कुल्लू घाटी देख लीजिए, पोजीशन आप मैच करा लेंगे तो यहाँ कहीं पर देखिए कुल्लू घाटी है। और कुल्लू घाटी में लिख भी रखा है यहाँ पर। तो ये कुल्लू घाटी सबसे कौन सी नदी बह रही है, ब्यास नदी बह रही है।
ठीक है, इसका मतलब कुल्लू में ये इसकी पोजीशन है। तो धौलाधार श्रेणी, पीर पंजाब श्रेणी आ रहा है दिमाग में, और मैंने आपको कुल्लू घाटी बताया है, इसका मतलब कुल्लू ज़िला में ये है। तो कि आपको जब पढ़ें आप लोग तो दो चीज़ ध्यान दें मैप में, चीज़ों को जब आता है रिलेट करने के लिए, तो सिर्फ फिजिकल मैप ने आपने देख लिया तो आपको पोजीशन मैप के माध्यम से आपको आसान हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे कि आपको एग्जैक्ट ज़िला पता करना है कि ज़िले में इसका प्रवेश है, क्या थोड़ा भी प्रवेश है कि नहीं है, तो हल्का सा आपको पॉलिटिकल मैप भी देखना चाहिए, जिससे आपको जैसे कि कुछ फेमस है। जब परीक्षा में, अब भाई परीक्षा में जब पूछा जाएगा प्रश्न तो कैसे पूछेगा, आपको फिजिकल मैप में कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, उसको कुछ चाहिए ना। तो शिवालिक श्रेणी पूछ लिया आपसे, धौलाधार श्रेणी तो आपने बता दिया हिमाचल प्रदेश में, वृहद हिमालय का विस्तार हिमाचल प्रदेश में भी है, बता दिया, ठीक है। लेकिन कभी ज़िले से रिलेट करके आया होगा, आपको एग्जैक्ट पोजीशन पता करने, तो कैसे पता करेंगे जब आपको ज़िला नहीं पता होगा। तो कुछ ज़िले आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़िले होते हैं, अगर आप प्रदेश पढ़ेंगे तो बहुत ज़िले, आपको कितने ज़िले याद करेंगे आप बैठ के। लेकिन जैसे कुल्लू जैसी जगह है, कुल्लू मनाली अब कितना फेमस है, लेकिन आपको कुल्लू मनाली सुन रहे हैं आप, दिमाग के अंदर आपके चल रहा है, लेकिन आपको पता पूछा जाए कुल्लू मनाली है कहाँ, तो आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश में कहाँ कुल्लू मनाली है। तो जब आप पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुल्लू मनाली है, और जब आप मैच कराएंगे फिजिकल मैप से कि कुल्लू घाटी यहीं पर है, तो आप देखेंगे लगभग पोजीशन आपको वहाँ मैच करती हुई मिल जाएगी, और आसान हो जाएगा आपको चीज़ें याद करने में। तो दोनों मैप को पास में रखिए जब पढ़ रहे हो, उससे आप मैच कराइए। चंबा फेमस है क्योंकि खज्जर है, तो चंबा इसीलिए फेमस हो गया यहाँ पर। तो खज्जर के दिमाग में खज्जर है तो आपके दिमाग में चंबा कहाँ है भाई, हिमाचल प्रदेश में है। ये देखिए किन्नौर, देखिए शिमला नीचे है, फेमस है। परीक्षा प्रश्न पूछेगा तो शिमला के जोड़ रहा, तो दिमाग में आपका आना चाहिए ना कि हिमाचल प्रदेश में है, या उसकी बाउंड्री लाइन कहाँ पर होगी। ठीक है, चलिए हमीरपुर नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, सोलन नहीं याद है, ऊना नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ज़िले जैसे कि कुल्लू हो गया, किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, चंबा हो गया, ये फेमस ज़िले हैं। इनके मैप के साथ आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, और फिजिकल मैप तो पूरा होना चाहिए। कहाँ से नदी जा रही है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ से बह रही है, कौन ऊपर है सबसे, कौन सबसे नीचे, कौन मिडिल में है, कौन मिडिल के ऊपर है। ठीक है, तो ये आप मैप से, फिजिकल मैप से ही जान पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बता ही दी हैं पूरी, जो भी और जो फैक्चुअल डिटेल है वो मैंने बता दी है। इससे आपको क्या होगा कि एक बार अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया है, ये वीडियो देख लिया और मैप बना लिया, आपने कहीं बना लिया अपनी कॉपी में, सिर्फ मैप बना लीजिए, कोई जो नहीं इसकी पूरी थ्योरी उतारिए, पूरा फैक्ट उतारिए, सिर्फ मैप बना लिया, मैप देखिए बस, आपको चीज़ें तैयार है कि परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं जैसा कि मैंने शुरुआत में मैंने बताया कि एक एक स्टेट अगर आप कंप्लीट करते चलेंगे तो कब आपका पूरा इंडिया तैयार हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और अच्छे से तैयार हो जाएगा। इतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। और पहले नंबर तो कहीं आपको हर एक स्टेट के बारे में बताया हुआ नहीं मिलेगा, हमारे चैनल में मिलेगा। हमारे चैनल में कम से कम 7-8 स्टेट बताए जा चुके हैं। ठीक है, 3 स्टेट आपको मिल चुके हैं इधर लेटेस्ट में, पुराने 4 स्टेट बताए जा चुके हैं। ठीक है, और भी धीरे सारे स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी बताएंगे, उसका भी आपका डायग्राम के साथ, उसके मैप के साथ, फिजिकल पॉलिटिकल मैप के साथ आपके सामने आएंगे और आपको पूरा डिटेल में उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।